हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है रिस्पेक्ट दोज हु वैल्यू यू। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि मैं ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा और एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पर मैं लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए उसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और हमने कैसे इसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्ट दोज हु वैल्यू यू। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। दोज यानी उनको, हु यानी जो, वैल्यू कीमत समझें, वैल्यू का मतलब होता है कीमत, यू आपको। इसका ये सेंस निकल रहा है कि रिस्पेक्ट दोज उनको आप सम्मान दीजिए, दोज उनको जो वैल्यू देते हैं आपको, यानी जो आपकी कीमत समझते हैं तो उनको आप सम्मान दीजिए। वंस देयर वॉज अ काइंड मैजिशियन। वंस एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, देयर वहाँ, वॉज था, ए काइंड एक दयालु, एक दयालु, मैजिशियन कहते हैं जादूगर को। काइंड का मतलब दयालु होता है, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। फेमस, फेमस का मतलब मशहूर, मशहूर। फेमस था। फॉर, फॉर का मतलब के लिए। हिज उसकी, उसकी यहाँ पे दे रहा है बी वाइल्डरिंग। इसका मतलब होता है, बी वाइल्डरिंग का मतलब होता है हक्का बक्का करने वाला। ठीक है, हक्का बक्का करने वाला, ट्रिक यानी कि चाल। तो एक बार की बात है, वंस एक बार की बात है, देयर वॉज अ काइंड मैजिशियन, वहाँ था एक बहुत ही दयालु जादूगर जो कि फेमस था उसके हक्का बक्का कर देने वाली चाल के लिए। मतलब वो ऐसा मैजिक दिखाता था जिसे देख करके लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते थे। ये सेंस इसका निकल रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड आए हैं, मैजिशियन जादूगर, फेमस का मतलब मशहूर, बी वाइल्डरिंग का मतलब हक्का बक्का करने वाला। बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप नोट कर लें गाइस। बी वाइल्डरिंग, हक्का बक्का करने वाला, ट्रिक्स यानी कि चाल। वन डे व्हेन ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज ट्रिक्स इन अ गार्डन। वन डे एक दिन, when जब, he was practicing, he यानी कि वह, was था, practicing अभ्यास कर रहा। practicing का मतलब क्या होगा? अभ्यास कर रहा, कर रहा। his यानी उसकी, हिज यानी उसकी। ट्रिक्स का मतलब होता है चाल या वो जादू जो करता था। इन यानी कि में, ए एक, गार्डन बागीचा। तो वन डे एक दिन, व्हेन जब, ही वॉज प्रैक्टिसिंग जब वो अभ्यास कर रहा था, हिज ट्रिक्स उसकी चाल की, किसमें? एक गार्डन में। दोस्तों ये मैं अगर सेंटेंस की बात करूं तो आप देखिए कि वॉज प्रैक्टिसिंग का मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आप देखेंगे वॉज का मतलब था, प्रैक्टिसिंग देखिए यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है और वॉज आ रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अ माउस नेम्ड जेरी केम। अ माउस एक, माउस का मतलब चूहा, नेम्ड जिसका नाम था, या समझे नाम था या नाम का, नेम जिसका नाम क्या था? जेरी था। केम, केम का मतलब आया। रनिंग भागते हुए, भागते हुए। तो एक चूहा भागते हुए आता है जिसका नाम क्या था? जेरी था। एंड और फेल, फेल का मतलब गिर गया, फेल का मतलब गिर गया। एट हिज फीट उसके पैरों में, हिज उसके, फीट का मतलब पैरों, फीट का मतलब क्या होता है? पैरों। तो वो उसके पैरों पे गिर पड़ा
इट प्लीडेड, और उसने निवेदन किया। प्लीडेड का मतलब क्या होता है? निवेदन करना, प्रार्थना करना। तो वो क्या प्लीड कर रहा है? इट प्लीडेड, उसने निवेदन किया, प्लीज़ सेव मी, कृपया मुझे बचाएं। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, सेव का मतलब बचाएं, मी यानी कि मुझे। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आप इनको नोट करिए, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए बात कही जा रही, प्लीज़ सेव मी, कृपया मुझे बचाएं, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आ रहा है। और जो ये सेंटेंस है वो आपका इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अ कैट इज़ आफ्टर माई लाइफ। अ कैट, एक बिल्ली, एक बिल्ली है, इज़ का मतलब है, आफ्टर का मतलब पीछे, आफ्टर का मतलब पीछे, माई मेरी, लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, ठीक है, ज़िंदगी या जान, बात समझिएगा। तो प्लीज़ सेव मी, कृपया मुझे बचा लीजिए। अ कैट, एक बिल्ली, इज़ आफ्टर मी, मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हुई है एक बिल्ली। द मैजिशियन, जो जादूगर था, द मैजिशियन, जादूगर, सॉ, मैजिशियन ने क्या किया? देखा। मैजिशियन सॉ, सॉ का मतलब होता है देखा, द कैट, बिल्ली को, सॉ द बिल्ली। रेडी का मतलब तैयार है, तैयार है क्या करने को? टू पाउंस, झपट्टा मारने को। टू यहाँ को के सेंस में इस्तेमाल हो रहा, ध्यान दीजिएगा। टू पाउंस, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, इसे नोट कर ले आप, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल लेटेस्ट वर्ड है ये, पाउंस। पाउंस का मतलब क्या होता है? झपट्टा मारना। ऑन जेरी, ऑन का मतलब होता है पर, जेरी आप जानते हैं उस चूहे का नाम था, तो वो जेरी के ऊपर झपट्टा मारने के लिए बिल्कुल से तैयार थी वो बिल्ली। ही इमीडिएटली, ही यानी कि वह, इमीडिएटली, इमीडिएटली कहते हैं तुरंत, क्या कहते हैं? तुरंत। तो उसने तुरंत टर्न्ड, टर्न्ड का मतलब बदल दिया, टर्न्ड का मतलब क्या होता है? बदल दिया। इसे भी आप नोट कर लें, इट यानी कि इसे, इनटू में, आ एक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर कैट, बिल्ली। तो जादूगर क्या करता है? ही इमीडिएटली, उसने तुरंत, टर्न्ड बदल दिया, टर्न्ड का मतलब बदल दिया, टर्न्ड का मतलब बदल दिया, इनटू किसमें से? अ स्ट्रॉन्ग कैट, एक मजबूत बिल्ली में, मतलब एक ताकतवर बिल्ली वो बना देता है। किसको बना देता है? जेरी माउस को बना देता है। आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। दोस्तों बहुत अच्छी कहानी है और इससे आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। जेरी वॉज सेव्ड, जेरी वॉज यानी था, सेव्ड का मतलब बच गया। तो जो जेरी था वो बच गया था। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज यानी कि दिनों, कुछ दिनों बाद। तो अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, जेरी अगेन प्लीडेड, अगेन का मतलब दोबारा, प्लीडेड का मतलब प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जेरी दोबारा आता है, प्रार्थना करता है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ कृपया हेल्प मी, मेरी मदद करें। अब किस लिए मदद करें? अ डॉग, एक कुत्ता, एक कुत्ता, एक डॉग है, एक कुत्ता, इज है, आफ्टर मी, मेरे पीछे। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीछे के सेंस में यूज़ किया जा रहा है, मेरे पीछे। तो आफ्टर मी, मी यानी कि मेरे, ठीक है, मी का मतलब क्या होगा? मेरे, तो मेरे पीछे। तो क्या कह रहा है अभी यहाँ पे कि आफ्टर मी, मेरे पीछे। कौन है मेरे पीछे? अ डॉग, एक कुत्ता है मेरे पीछे, तो मुझे बचा लो। अब ये कौन कह रहा है? जेरी मैजिशियन से। जब मैजिशियन टर्न्ड इनटू अ वाइल्ड डॉग। अब देखिए अभी जादूगर क्या कर रहा है इसके साथ कि
द मैजिशियन जादूगर टर्न बदल दिया इट इसे इनटू यानी कि में एक, तो उसे किस में बदल दिया? वाइल्ड का मतलब होता है जंगली डॉग का मतलब होता है कुत्ता। आप इसे नोट कर लें। तो वाइल्ड डॉग यानी जंगली कुत्ता। दस इस प्रकार सेविंग इट्स लाइफ अगेन, इस प्रकार इस तरह बचाया इट्स इसकी जिंदगी या जान, लाइफ का मतलब जान, अगेन दोबारा। तो क्या हुआ कि द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ वाइल्ड डॉग, जादूगर ने इसे बदल दिया एक जंगली कुत्ते में। इस तरह से बचा ली गई उसकी जान दोबारा फिर से वो बच गया। सम यानी कि कुछ, सम डेज लेटर कुछ दिनों बाद, डेज का मतलब होता है दिनों। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, अभी आपको आगे मज़ा आने वाला है। लेटर का मतलब होता है बाद। जेरी अगेन टोल्ड, जेरी दोबारा कहा, टोल्ड का मतलब होता है कहा, दोबारा कहा। द मैजिशियन जादूगर से क्या कहता है? आई एंटर्ड द नियर बाई जंगल, मैं प्रवेश कर गया पास के एक जंगल में। आई एंटर्ड, आई का मतलब होता है मैं, एंटर्ड प्रवेश किया, तो मैंने प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? नियर बाई का मतलब पास के, नियर बाई का मतलब क्या होता है? पास के जंगल में। नियर बाई का मतलब होता है पास के जंगल में। बाई मिस्टेक होता है गलती से। तो मैं एक बगल के जंगल में, पास के जंगल में गलती से दाखिल हो गया। नाउ अब ए लॉयन, ए का मतलब एक, लॉयन का मतलब होता है शेर। अब एक शेर है आफ्टर माई लाइफ, आफ्टर का मतलब होता है पीछे, माई लाइफ मेरी जान के। अब देखिए क्या होने वाला है गाइस। तो अब क्या कह रहा है कि आई एंटर्ड द नियर बाई जंगल, नियर बाई का मतलब होता है पास के, एंटर्ड का मतलब प्रवेश किया, मैं प्रवेश किया था एक पास के जंगल में, बाई मिस्टेक गलती से। नाउ अ लॉयन, अब जो है एक शेर, इज़ आफ्टर माई लाइफ मेरी जान के पीछे पड़ा है, मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ा है। हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी, हेल्प का मतलब मदद करें, मेरी कृपया। अब ये कह रहा है कि भाई शेर मेरे पीछे पड़ा है, मेरी कृपया मदद करें। जेरी वॉज नाउ टर्न्ड इनटू अ फियर्स लॉयन, जेरी वॉज का मतलब था, अब टर्न का मतलब बदल गया, इसको आप नोट करते चले हमारे साथ। टर्न का मतलब बदल गया, इनटू अ फियर्स लॉयन, इनटू का मतलब में से एक भयंकर, लॉयन का मतलब होता है शेर। तो अब आप देखिए कि इस बार क्योंकि शेर उसके पीछे पड़ गया, तो अब उसने क्या किया कि शेर को, उसको एक बड़ा भयंकर शेर बना दिया ताकि शेर से उसका पीछा छूट जाए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि टू द मैजिशियंस हॉरर, अब ये मैजिशियन के लिए डर बन गया कि ठीक है, मैजिशियन यानी जादूगर का डर, मैजिशियंस हॉरर का मतलब जादूगर का, एपोस्ट्रोफी का मतलब का होता है, जादूगर का, हॉरर का मतलब डर। अब कैसे डर बन गया? दिस लॉयन रोड एट हिम, दिस यह लॉयन यानी कि शेर जो उसने बनाया था, रोड दहाड़ा, रोड का मतलब क्या होता है? दहाड़ा, ठीक है, जो शेर की दहाड़ होती है, तो उसने दहाड़ा एट हिम, उस पर, एट हिम का मतलब क्या होगा? उस पर।
तो जो शेर था उसने दहाड़ा उस पर विद हंग्री आइज। विद का मतलब होता है साथ, हंग्री आइज, हंग्री का मतलब भूखी, ठीक है, हंग्री का मतलब होता है भूखी, भूखी, ठीक है, भूखी, आइज का मतलब नज़रों से। तो उसने भूखी नज़रों से उसके ऊपर दहाड़ा, क्योंकि वो उसे खाना चाहता था। अब वो शेर बन चुका था, तो अब वो क्या करना चाहता था, उस जादूगर को जिसने उसकी हेल्प की, जिसने उसकी इतनी मदद की, अब वो उस जादूगर को ही खाना चाहता है, ठीक है। द मैजिशियन इमीडिएटली अंडरस्टूड। द मैजिशियन जो जादूगर था, जादूगर इमीडिएटली तुरंत, अंडरस्टूड समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है, समझ गया। तो जो मैजिशियन था वो तुरंत समझ गया, क्या समझ गया, इट्स इंटेंशंस, इसके इरादों को, इसके इंटेंशंस, इरादों को, ठीक है। तो इसके इरादों को वो क्या किया, वो समझ गया। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए। विदाउट का मतलब बगैर, वेस्टिंग बर्बाद किए, बगैर बर्बाद किए। टाइम का मतलब होता है समय, तो बगैर समय बर्बाद किए ही टर्न्ड इट बैक इनटू अ माउस। ही यानी कि वह, टर्न्ड बदल दिया, टर्न्ड का मतलब बदल दिया, इट यानी इसे, बैक, बैक का मतलब होता है वापस, बैक का मतलब होता है वापस, इनटू में से, किन में से, एक चूहे में से, माउस का मतलब चूहा। तो अब वो दोबारा उसको चूहा बना दिया, क्योंकि भाई जैसे ही वो शेर बना तो वो उसके ऊपर रोर करने लगा, दहाड़ने लगा। तो उसने क्या किया, दोबारा फिर से उसने चूहा बना दिया। एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश दिया, उसने आदेश दिया। अब देखिए वो क्या आदेश दे रहा, आदेश दिया, क्या आदेश दिया, गो अवे, दूर हो जाओ। गो अवे का मतलब क्या होता है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यू का मतलब तुम। अब एक वर्ड आ रहा है, इसको नोट करिए भाई। अवे का मतलब होता है दूर, गो का मतलब होता है जाना। यू तुम, अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, एहसान फरामोश। तो तुम अब दूर हो जाओ एहसान फरामोश चूहे। माउस का मतलब होता है चूहा। तो क्या कह रहा है, ए एहसान फरामोश चूहे, अब तू दूर हो जा, क्योंकि उसने उसकी इतनी हेल्प की और लास्ट टाइम पे जब उसे शेर बनाया तो वो उल्टा उसी के ऊपर दहाड़ना शुरू कर दिया। तो जो जेरी था, जेरी रिग्रेटेड, रिग्रेटेड का मतलब पछतावा किया, अटेम्प्टिंग कि जो उसने प्रयास किया था, टू अटैक, हमला करने का, ठीक है ना। तो जेरी को क्या हुआ, जेरी को अब पछतावा हुआ कि जो उसने उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया। समवन, उसको, मतलब समवन उसको। अब यहाँ पे समवन कोई एक होता है, लेकिन समवन यहाँ पे उसको, इसका ट्रांसलेशन बनेगा। अटैक समवन, तो उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया। हु हैड सेव्ड, हु यानी कि जो, हैड सेव्ड बचाया था, बचाया था, इट का मतलब इसे। तो अब चूहे को क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अब वो पछतावा कर रहा है। दोस्तों नोट करते चले, रिग्रेट का मतलब पछतावा करना, अटेम्प्टिंग का मतलब प्रयास करने से, टू अटैक हमला करना, समवन उसको, जो कि उसको बचाया था। व्हेन इट नीड, जब उसे ज़रूरत थी। व्हेन का मतलब होता है जब, इन का मतलब में, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। तो जब उसको ज़रूरत थी और जब उसने उसको बचाया था, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसने हमला कर दिया। दोस्तों अब है इसका मोरल, जो कि लास्ट लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मोरल क्या है। मोरल इस स्टोरी का है कि गिव दो, बट डोंट गिव अनटिल इट हर्ट, लेकिन तब तक जब तक कि ये नुकसान ना पहुँचाए। ये है इस स्टोरी का मोरल। सो गाइज इस स्टोरी को, इस कहानी को मैं आपको हिंदी में एक बार बता देता हूँ कि एक जादूगर है जो कि काफ़ी फेमस मैजिशियन था, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स दिखाता था। तो वो क्या किया, वो अपनी मैजिकल ट्रिक्स जो है एक गार्डन में प्रैक्टिस करता है।
और उतने में एक चूहा आ जाता है जिसके पीछे एक कैट पड़ी होती है। चूहा उससे कहता है कि मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ी है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जादूगर क्या करता है, उस चूहे को एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग कैट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कैट वहाँ से वो चली जाती है, मतलब चूहा जो था वो बिल्ली बन के वहाँ से चला जाता है। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय के बाद वो फिर से वापस आता है और वापस आने के बाद वो कहता है कि अब मेरे पीछे एक जंगली वाइल्ड डॉग पड़ा हुआ है, सो प्लीज़ सेव मी। अब इस बार जादूगर ने उसे एक कुत्ता बना दिया। एंड आफ्टर दैट एक बार अब वो गलती से एंटर कर जाता है जंगल में जहाँ पर उसके पीछे शेर पड़ जाता है और वो अब दोबारा फिर से आता है। तीसरी बार जादूगर से कहता है कि मुझे बचा लो, इस बार शेर मेरे पीछे पड़ा है। तो जादूगर क्या करता है, उसे एक बहुत ही ताकतवर शेर में बदल देता है, लेकिन वो जैसे ही शेर बनता है तो उल्टा जादूगर के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है और जादूगर फ़ौरन समझ जाता है और वो क्या करता है, उसे फिर से वापस चूहा बना देता है। क्योंकि भाई वो जो था उसने उसकी मदद की और एंड में क्या करता है चूहा उसी के साथ उसी का नुकसान करना चाहता है। तो इस स्टोरी से मोरल ये निकलता है कि हमें किसी भी व्यक्ति का भला तभी तक करना चाहिए जब तक वह व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपकी भलाई से आपको ही ना नुकसान होने लगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप किसी का भला ना करें, समाज में हमेशा आप लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अच्छा करें, अच्छा बिहेव करें और यही एक अच्छे इंसान होने की सिम्टम्स हैं। बट जो ये स्टोरी है, स्टोरी का मतलब ये है कि हमें तब तक अच्छा करना चाहिए जब तक कि हमारा कोई नुकसान ना हो। सो गाइस, चलिए ये थी स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी? और हाँ, एक सबसे अहम बात हमें ये कहनी थी कि भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि ग्रामर की क्लास स्टार्ट की जाए। दोस्तों, ग्रामर की क्लास मैं शुरू करूँगा। एक्चुअली स्टोरी में अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो ग्रामर भी अगर मैं इंक्लूड कर दूँगा तो स्टोरी काफ़ी बोरिंग हो जाएगी, फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रामर का सेक्शन अलग रहे जिसमें मैं आपको ग्रामर समझाऊँ। अब इस स्टोरी को मैं ग्रामेटिकली रूप से अगर मैं बिल्कुल कन्वर्ट कर दूँगा, यहाँ पर जो छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स होते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें आती हैं वो छूटे ना, आपसे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन गाइस, फिर भी मैं इंसान हूं, हो सकता है कोई चीज़ मुझसे छूट जाए, कुछ गलत हो जाए, तो उसके लिए भाई एक्सक्यूज़ करिएगा। लेकिन आपकी ग्रामर के लिए मैं पर्टिकुलर क्लास अलग से लेकर के आऊँगा। और हाँ, 11 बजे संडे को सुबह के वक्त में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी लाइव क्लास का सेशन होगा। वहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो मैं उसका भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इट अप। एंड गाइज, आप अपनी लाइफ में कामयाब हो, सफल हो, ये हमारी आपके लिए भाई कामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।